आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है एकांत। क्योंकि एकांत शब्द को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है और हम जितने भी वीडियो बनाते हैं जब हम केवल सफेद रंग का प्रयोग करते हैं तो उसका अभिप्राय देखिए भगवान से होता है, आत्मा से होता है या सत्वगुण से होता है या उस पर कुछ चिंतन करना होता है। अक्सर मनुष्य देखिए आज कलयुग का समय चल रहा है, लोगों की दिनचर्या में देखिए भीड़ भड़क्का ही एक अधिक स्थान लेता जा रहा है और अक्सर मनुष्य देखिए अपने आप को एकांत में बैठाने से या स्थित करने से घबराता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब जब मनुष्य को एकांत का कोई एक स्थिति मिलती है तो वो अक्सर अपने मोबाइल पे किसी से बात करना शुरू कर देता है। यदि घर में टीवी पे सामने बैठा है तो टीवी पे कुछ भी चैनल शुरू कर देगा। सामने कोई अखबार पढ़ी है, भले ही उस दिन की है चाहे 10 दिन पुरानी है, उसको पढ़ने लगेगा। यदि कोई पत्रिका पढ़ी हुई है तो उसको पढ़ने लगेगा। अक्सर मनुष्य अपने मिले हुए एकांत को समय का एक लाभ ले नहीं पाता। जैसे एकांत का अर्थ क्या है, देखिए शास्त्रों में मुझे कहीं भी इसका ऐसा कोई अर्थ पढ़ने को नहीं मिला, लेकिन क्योंकि शास्त्रों में जितने भी देखिए शब्द लिखे हुए होते हैं उनका कुछ एक अपने आप में कुछ अर्थ होता है। ये अर्थ तभी हमें समझ आ पाते हैं जब हम उन पर चिंतन करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उन शब्दों पर हम शोध करते हैं। जैसे शास्त्रों में एक शब्द आता है ना, सच्चिदानंद, तो उसके जब हम 3 टुकड़े करते हैं सत्य चित आनंद, तो देखिए उसमें संपूर्ण शास्त्रों का ही ज्ञान आ जाता है। इसी तरह ये एकांत शब्द में भी जब हम टुकड़े करते हैं तो इसके भी 2 हिस्से बढ़ जाते हैं। पहला है एक और दूसरा है अंत। अर्थात जब हम इतना गहरा चिंतन करते हैं, आत्मा पे चिंतन करते हैं चाहे परमात्मा पे, ये दोनों एक ही स्थितियां हैं। क्योंकि शास्त्रों में देखिए एक एक शब्द नपा तुला और तोल के कहा गया है। केवल हमें उनके शब्दों के अर्थ समझने होते हैं, उनसे कुछ संगतियां लगानी होती हैं। किस लिए? ताकि आपका हमारा मिला हुआ मनुष्य जीवन का जो एक जीवन है वो सफल हो, सार्थक हो, उसमें सत्वगुण की वृद्धि हो। क्योंकि प्रकृति के देखिए 3 ही गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का लाभ नहीं उठाता, लाभ कब है कि जब हम अपनी वर्तमान स्थिति में सत्वगुण की एक मजबूती नहीं लाते। देखिए परमात्मा है विशुद्ध सत्वगुण सत्ता, हम सभी आत्मा है एक विशुद्ध सत्वगुण सत्ता, लेकिन हम सभी आत्मा देखिए अणु है। और ये जो प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन गुणों के प्रभाव से हमारी आत्मा एक बंधन में आ चुकी है। बंधन का अभिप्राय है ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए 3 ही तत्वों की चर्चा आती है। भगवान जो कि एक सर्वव्यापी सत्ता है, आनंद स्वरूप सत्ता है, और दूसरी चेतन सत्ता है आत्मा, आप और हम सभी आत्माएं देखिए ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप शास्त्रों में कहीं कहा ही नहीं गया। इसीलिए तो देखिए सभी आत्माएं, चाहे वो मनुष्य की हो, चाहे पक्षियों की हो, चाहे पशुओं की हो, वो हम सदा ही किसकी तलाश करते हैं? सुख की। कोई मनुष्य यदि एकांत का वातावरण चाहता है, किस लिए? सुख प्राप्ति के लिए। और सुख कौन सा हम चाहते हैं? कि उसमें लेश मात्र भी दुख नहीं हो, यानी कि एक स्थायी स्थिति सुख की हो। उसी का ही दूसरा नाम देखिए आनंद है, और वो आनंद मात्र एक परमात्मा का एक दिव्य गुण है। कभी कभी आप देखोगे ना कि सारी लोग अपने शहरों से भीड़ भड़के से फिर वो पहाड़ी इलाकों में सुनसान जगह जाते हैं, तो देखिए उनका जो वहाँ सुनसान जगह पे जा एकांतवास में जाना, वो उन सात्विक स्थितियों में जाने का अभिप्राय नहीं होता। वो तो देखिए एक मौज मस्ती के लिए कहो या अपना एक रजोगुण में रहने का। देखिए 5 जो भोग विषय हैं वो संसारी भोग विषय हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, सभी के सभी जितने भी संसारी भोग हैं वो सभी इन 5 विषयों में ही आ जाते हैं। क्योंकि आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है।
इसी के ही सूक्ष्म तत्व जी भोग विषय हैं। इसी के कारण तो आपका हमारा देखिए एक स्थूल शरीर का निर्माण माता के गर्भ में होता है और 9 माह के बाद ये आप और हम जन्म लेते हैं। और फिर आगे की देखिए सभी क्रियाएं आप और हम जानते हैं कि स्थूल शरीर की बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था और फिर ये स्थूल शरीर का एक अंत हो जाता है। देखिए जब तक मनुष्य अंत पर कुछ विचार नहीं करता कि ये जो जन्म मरण का जो आपका हमारा बार बार होते रहते हैं और बीच का जो एक समय देखिए जन्म लेने के बाद और मृत्यु तक के बीच का जो एक समय उसी को तो हम जीवन कहते हैं। भले ही देखिए बचपन अवस्था तो अबोध होती है, उसको तो कुछ पता नहीं कि मेरा जन्म क्या है और मृत्यु क्या है, ये सभी स्थितियों के प्रति वो तो अबोध होता है। इसलिए तो कहा जाता है बच्चे सारे के सभी तामसी होते हैं। और जैसे किशोरावस्था आरंभ होती है, युवावस्था, तो मनुष्य विषय भोगों की ओर ललायित रहता है, क्योंकि अब उसका देखिए तमोगुण से अब उसका रजोगुण प्रधान होने लगता है। रजोगुण में ये जो संसारी आकर्षण है, ये जो स्त्री पुरुष का भी जो आकर्षण है, जिसके फलस्वरूप अक्सर ये जो विवाह बंधन होते हैं, देखिए इन सभी बातों पर जब तक हम सकारात्मक रूप से विचार नहीं करते, मंथन नहीं करते, तक तो देखिए मनुष्य जीवन पाकर कोई हम लाभ ही नहीं ले पाते। केवल धन कमा लिया, विषय भोगों में लिप्त रहे और दिन भर इधर उधर की उलझनों में ही अपना जीवन काट लिया, चाहे वो गपशप में हो, चाहे वो राजनीतिक बातों पे हो, चाहे वो जलवायु के ऊपर हो। देखिए ये सभी की सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक दिनचर्या में अक्सर बनी रहती हैं और हम सभी भाई बहनों के जीवन तो देखिए एक समय सीमा के साथ बंधे हैं। अर्थात आपका हमारा स्थूल शरीर एक आयु लेके आया है। शास्त्रों में कहा गया ना, हम जन्म के साथ ही देखिए प्रारब्ध लेके आते हैं। प्रारब्ध में देखिए जाति आयु भोग होते हैं। जाति तो देखिए आपके हमारी जन्म से जो सी मिल गई, हम मनुष्य योनि में तो मरते तब तक हम मनुष्य ही रहेंगे ना, हम बीच के किसी काल में पक्षी या पशु तो नहीं बनते। और दूसरा क्या है, आयु। आयु का अभिप्राय देखिए, ये जो हम कहते हैं ना ये 40 साल 70 साल 90 साल, ऐसा नहीं है। हम सभी भाई बहन देखिए सांसें लेके आते हैं। मैंने इस पर भी एक तकरीबन 2.5-3 वर्ष पहले एक वीडियो बनाया था, जीवन की सीमित सांसें। यानी हम सभी भाई बहन देखिए एक सीमित सांसें लेकर आए, भले भी अरबों खरबों जितनी भी होंगी, देखिए वो उसकी संख्या निश्चित है। वो तो माता के गर्भ में ही जब हमारा एक स्थूल शरीर का निर्माण अवस्था आरंभ हो जाती है, तभी से ही वो घटने लगती है। भले ही मनुष्य देखिए जन्मदिन मनाता फिरता है कि मैं इतने साल का हो गया, इतना बड़ा हो गया, लेकिन आपकी हमारी आयु तो देखिए घटती जा रही है। इस पर भी देखिए हम आने वाले समय में कुछ इस पर विचार रखेंगे, क्योंकि देखिए हम सभी भाई बहन जब तक अपना एकांतवास को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से बढ़ाते नहीं, तब तक तो देखिए आपको हमें ये जो मिला हुआ जीवन है, ये जो आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये कैसे कैसे एक दूसरे से संबंध रखते हैं, मनुष्य को इसका बोध ही नहीं होता। जब हमें स्वयं के देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का ही बोध नहीं होता, तो फिर आत्मा तो देखिए और आगे का विषय है। और आत्मा से भी आगे का जो विषय वो तो परमात्मा का है, वही तो एक अनंत स्वरूप सत्य है। मनुष्य योनि पाकर हम सभी भाई बहनों को एक कर्म करने की स्वतंत्रता दी जाती है, साधना करने का एक अवसर दिया जाता है। लेकिन ये तभी संभव हो पाता है कि जब मनुष्य सत्वगुण का अधिक संग करता है, अपने मिले हुए जीवन पर कुछ विचार करता है, मंथन करता है। केवल धन कमा लिया, देखिए 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अक्सर मनुष्य देखिए कलयुग में क्या देखा जाता है, धर्म को वो कोई विशेष स्थान नहीं देता और अर्थ को धन कमाने के लिए देखिए दिन रात वो भागदौड़ करता रहता है। भारत में रहने वाला मनुष्य विदेशों में भी जाता है, किस लिए? धन कमाने के लिए या विषय भोगों का सुख लेने के लिए। जब जब मनुष्य के जीवन में अर्थ और काम बिना धर्म की मर्यादा से कहो, बिना धर्म की 4 दीवारी से जब ये कार्यरत होते हैं, तो मनुष्य का जीवन देखिए भोगों में ही लिप्त रहता है और उसके जीवन का जो एक उद्देश्य है वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि मिले हुए जीवन का उद्देश्य क्या है कि मनुष्य तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से ऊंचा उठता हुआ विशुद्ध सतोगुणी सत्ता
आत्मा परमात्मा का एक परस्पर जो एक सजातीय संबंध है उस पर चिंतन करें। जब तक हम मिले हुए जीवन का लाभ नहीं उठाते, लाभ क्या है कि आपके हमारे जो स्थूल शरीर के जो बार बार जन्म होते हैं कर्मों के आधार, क्योंकि मनुष्य जोनी देखिए कर्म जोनी है और साधना जोनी भी है। साधना जोनी तो देखिए तभी आरंभ होती है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, और निष्काम भाव से कर्म तो मनुष्य उसी स्थिति में करता है जब मनुष्य का ये जो विषय भोग है, ये जो संसारी विषय हैं या प्रकृति के जितने भी आकर्षण है उसका उससे ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। देखिए साधारण वैराग्य नहीं, ज्ञान पूर्वक, क्योंकि प्रकृति तो देखिए जड़ है। वो तीन गुण ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, देखिए जितने भी प्रकृति के पदार्थ है जहां तक आपको नजर जाती है, घर के पदार्थ हो, आपके हमारे शरीर हो, या जिन पदार्थों का भी हम देखिए भोग करते हैं, क्योंकि आपके हमारे जो 5 तत्वों का जो शरीर बना है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन सभी के पीछे भी देखिए एक जड़ तत्व है, चेतन तत्व केवल और केवल आत्मा है। देखिए ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये नित्य कहे गए। अभी मैंने कहा था ना सच्चिदानंद, इन 3 गुणों को देखिए नित्य कहा जाता है, लेकिन इन 3 गुणों से जो 23 तत्वों का विस्तार होता है वो अनित्य होता है, भले ही करोड़ों वर्षों का होता है। और एक समय विशेष के बाद देखिए फिर प्रलय की स्थिति आती है। 3 ही स्थितियां आती हैं। देखिए जब सृष्टि आरंभ होती है तो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा सतोगुण में वृद्धि की जाती है। जब इसमें स्थिति बनानी होती है, जो 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल, सभी युगों का समय एक निश्चित होता है। जैसे देखिए आज से तकरीबन 30-40 वर्ष पहले आपने देखा होगा ना, घरों में आपके घड़ियां होती थी, उसमें हम चाबी भरते थे हाथ से, तो चाबी भरने के बाद वो उतने ही घंटे चलती थी ना जितनी उसमें चाबी भरी होती थी। ऐसे ही परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इन 3 गुणों में देखिए एक चाबी भर दी जाती है, तो फिर उसका एक स्थिति विशेष बनती है। जब स्थिति बनती है, ये जो युगों का बार बार प्रभाव होता है, चतुर्युग, मनवंतर, इस पर भी हमने देखी चर्चा पहले की है। तो इसी तरह जब एक स्थिति विशेष आती है, जब इसमें प्रलय कर दिया जाता है, क्योंकि देखिए सृष्टि का भोग कर करके तो कई प्रकार की उसमें विकृतियां आ जाती हैं, तो फिर उसका नाश होना एक निश्चित हो जाता है। जैसे आपके हमारे शरीर है, देखिए कोई नहीं चाहता कि मुझे मृत्यु प्राप्त हो, लेकिन एक स्थिति विशेष ऐसी आ जाती कि जब हम देखिए अपने स्थूल शरीर के हाथों से रोटी का टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में भी नहीं डाल पाते। देखिए एक मनुष्य यदि 110 वर्ष का हो गया, 120-30 वर्ष का हो गया, हालांकि कलयुग में तो एक साधारण आयु 100 वर्ष की गई है। एक औसत आयु में तो देखिए हम सभी भाई बहन देखते ही हैं कि 70, 75, 80, 85 वर्ष में अक्सर एक साधारण मनुष्य की मृत्यु आजकल हो रही है। इन सभी स्थितियों पर देखिए हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हम सभी भाई बहन एक प्रारब्ध लेके आते हैं, जाति, आयु। अब हम बात करते हैं भोगों की। भोग में देखिए सुख भी आ जाते हैं, दुख भी आ जाते हैं। ये जो हम पहले के जन्मों के यानी कि पूर्व मनुष्य योनि में जो से जैसे कर्म कर चुके होते हैं, उनके जो सुख और दुख रूपी फल आते हैं, जो पहले के कर्म होते हैं। देखिए हम जो मिले हुए जीवन में जो नए कर्म करते हैं उस पर फिर वो कर्म फल एक सिद्धांत लागू होता है, लेकिन जो पहले के कर्म हम कर चुके हैं उनके भी तो देखिए फल आने में एक समय विशेष, एक समय लगता है पकने में। जैसे देखिए वृक्ष पे फल आने में एक समय लगता है ना, इसी तरह आपके हमारे कर्म भी एक बीज की बात है, इनमें भी फल आने का एक समय लगता है। तो जो फल हम एक प्रारब्ध रूप में, सुख दुख रूप में एक भाग्य में लेकर आते हैं, उसके लिए हमें देखिए नए कर्म नहीं करने होते हैं। अब जैसे हमने कोई 100 रुपये का कर्म किया, हमें लाभ हुआ 350 रुपये, ये जो 250 रुपये का जो एक अलग से अतिरिक्त लाभ हुआ ना, वो हमें पूर्व जन्म के पुण्य कर्म का फल मिलता है। और कभी कभी हम देखिए 700 रुपये की मेहनत करते हैं और लाभ मिलता है 200 रुपये, तो 500 रुपये का जो नुकसान है वो किस में जाता है? पूर्व काल में जो हमने पाप कर्म किया था उसमें दुख रूपी फल में वो 500 रुपये चले जाते हैं। लेकिन ये एक साधारण सी बात है जो हमें समझनी चाहिए। आपका हमारा स्थूल शरीर का देखिए विशेष महत्व नहीं है, ये तो एक आयु लेके आया, एक समय विशेष के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है।
लेकिन स्थूल शरीर के रहते रहते ये जो आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है, देखिए ये 17 तत्वों का बना है। 5 भोग विषय आ जाते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिया। एक साधारण मनुष्य है, ये जो कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिय ये स्थूल शरीर का हिस्सा समझता है, और ये उनको तो देखिए शास्त्र में गोलक कहा जाता है। ये जो आपके हमारे स्थूल शरीर के देखिए जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये तो स्थूल तत्वों के एक सूक्ष्म तत्व है। इसी तरह इन्हीं के देखिए 5 भोग्य विषय के साथ साथ जिनसे हम स्थूल इंद्रियों द्वारा भोगते हैं, वो क्या है? नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा और कान, ये गोलके कहलाते हैं। इनको शक्ति मिलती है देखिए सूक्ष्म शरीर के ज्ञानेंद्रियों से। इसी तरह स्थूल शरीर के जो जो हाथ, पैर, वाणी और लिंग गुदा है, इनसे हम देखिए कर्म करते हैं, इनको भी गोलक कहा जाता है। इनके जो सूक्ष्म तत्व हैं वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, इसलिए सूक्ष्म शरीर को देखिए 17 तत्वों का कहा जाता है। जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर 5 तत्वों के, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अक्सर कह दिया जाता है ना शमशान घाट में 5 तत्वों का जो शरीर था उसी में ये लीन हो गया। लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर है ना 17 तत्वों का, 5 भोग्य विषय, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और एक मन और बुद्धि, और एक है हमारा आपका कारण शरीर, जिसको मैं अहंकार तत्व से अलग से दर्शाता हूँ। ये 18 तत्व, 18 और 5 स्थूल शरीर के, ये हो गए 23। और इन 23 तत्वों में ही जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसको एक इकाई कहा जाता है। वो 3 गुण का एक प्रवाह इन 23 तत्वों में बना रहता है। जब तक प्रलय नहीं आती तब तक देखिए ये 23 तत्वों का विस्तार बना रहता है, और जैसे ही प्रलय की स्थिति आती है तो फिर ये जो ब्रह्मांड के जो 23 तत्व हैं ये पुनः अपने मूल तत्व तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण में चले जाते हैं। जब प्रलय की स्थिति परमात्मा द्वारा लाई जाती है तो फिर तमोगुण में वृद्धि की जाती है। अक्सर देखिए तमोगुण को एक नाश से जोड़ा जाता है। अक्सर आपने शमशान घाट में देखा होगा ना, भगवान शंकर जी की एक मूर्ति लगी होती है, तो शंकर भगवान जी को भी देखिए शास्त्रों में तमोगुण के देवता बताए गए हैं। देखिए ये सभी सूक्ष्म स्थिति हैं, हम अलग अलग समय इन पर भी चर्चाएं करते रहते हैं। आज हमारी चर्चा का जो मुख्य केंद्र चल रहा है वो केवल एकांत पे। एकांत तभी आपका हमारा एक लाभप्रद होता है जब आपको हमें अपना कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर पवित्र करने हैं। देखिए एक साधारण मनुष्य जब जब देखिए भाग दौड़ में लगा रहता है, वो तो क्या है, वो धन कमाना चाहता है, वो अपनी अनंत भोग्य इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, और इसी दौरान उसका देखिए फिर वो धर्म छूट जाता है। 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब धर्म ही छूट जाता है तो फिर अर्थ और काम यही मनुष्य के जीवन में एक प्रमुख स्थान लेते हैं। फिर इसी के प्रति ही एक साधारण मनुष्य की दिनचर्या आरंभ हो जाती है। ये जो मैंने अभी बीच में कहा था ना, लोग हिल स्टेशनों, पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, वहाँ एकांत का मौसम में शून्य स्थान पे जाते हैं। मेरा उस एकांत से देखिए आज कोई लेना देना नहीं। मेरा एकांत से अभिप्राय है देखिए शोध करने से, तपस्या करने से। पहले देखिए अब आपके हमारे ऋषि मुनि एक पहाड़ी इलाके पे या किसी नदी के किनारे चले जाते थे, वहां तपस्या करते थे। तपस्या का मतलब क्या है? तप करना, सहना, विषय भोगों से अपने आप को एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य रखना। जैसे जैसे हम आत्मा पे चिंतन करते हैं, ये फिर हम परमात्मा पे चिंतन करते हैं। जब हम आत्मा पे ही चिंतन नहीं करते, हम अपने सूक्ष्म और कारण शरीर को ही सुधारने में नहीं लगाते, क्योंकि देखिए 3 स्थितियां, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और इसी आधार पर मैंने कहा था ना कि सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है, जो कि आत्मा परमात्मा के लिए कहा जाता है। जब प्रकृति, जब माया के दोष से रहित स्थितियां होती हैं तो वो विशुद्ध सतोगुण ही कहा जाता है। हालांकि ये जो हम ब्रह्म मुहूर्त की भी जो स्थितियां कहते हैं ना, ये विशुद्ध सतोगुण नहीं होता, ये मलिन सतोगुण ही होता है। लेकिन उस मलिन सतोगुण में भी देखिए जो एक शुद्धतम अवस्था होती है, वो सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। उससे शुद्धतम समय देखिए प्रकृति में कोई होता ही नहीं। अभी हमने कुछ दिन पहले देखी चर्चा की थी ना, प्रतिदिन 4 युग आते हैं, तो उसमें हमने ये एक ही दिन में देखी 4 युगों की स्थितियों का वर्णन किया था। हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में देखिए जितना जितना आत्मा को हम महत्व देते हैं, फिर आत्मा और परमात्मा का तो देखिए सजातीय संबंध है, क्योंकि दोनों ही चेतन सत्ता है।
हम भी ज्ञान स्वरूप हैं, परमात्मा भी ज्ञान स्वरूप। केवल आत्मा और परमात्मा में क्या एक विशेष अंतर है कि परमात्मा आनंद युक्त सत्ता है, परमात्मा में आनंद ही आनंद है, जबकि जीव में आनंद नहीं है। हम जब जब देखिए आनंद की इच्छा रखते हैं या सुख की इच्छा रखते हैं, क्योंकि सभी मनुष्य देखिए ये जो भोग विषय है प्रकृति के पांच, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनमें भी देखिए हम कोई एक सुख की इच्छा नहीं रखते, इनमें भी हम ढूंढते तो आनंद ही है। लेकिन क्योंकि प्रकृति है, ये तो एक जड़ तत्व है, जड़ तत्वों का एक स्वभाव होता है, वो स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे आत्मा का भी वैसे देखिए स्वभाव है ज्ञानमय स्थिति में रहना। वो तो हम जब प्रकृति के विषय भोगों को मर्यादा से अधिक भोगते हैं, और आत्मा है देखिए एक देशीय अनु कहलाती है, वो इन गुणों से फिर प्रभावित हो जाती है, फिर वो बंधन में आ जाती है। और जैसे ही स्थूल शरीर का एक मृत्यु आती है, तो फिर कारण शरीर में जैसा जैसा आपका हमारा कर्माशय बनो, क्योंकि हम सभी कर्म जोनि में है, साधना जोनि में, जिसका देखिए कर्माशय में ही अभी पाप कर्म चल रहे होते, तो फिर उसकी साधना तो आरंभ ही नहीं होती, क्योंकि तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। जब हम देखिए सर्वप्रथम पाप कर्म छोड़ते हैं, तो फिर आप रजोगुण में आ जाते हैं, आपका हमारा जीवन रजोगुण की में धर्म के लगाम से एक नियमित बना रहता है। और फिर जब हम रजोगुण से भी देखिए सतोगुण में आते हैं, रजोगुण में हम जो कर्म करते हैं वो धर्मानुसार होते हैं, हम अन्य जीवों के दुख का कारण नहीं बनते, भले ही अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं। और सतोगुण में रह के देखिए हम परोपकार के कार्य करते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या होता है कि उसके बदले में मुझे भी सुख मिले। लेकिन जब मनुष्य का इन प्रकृति के विषय भोगों से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो जाता है कि ये जो जड़ पदार्थ है इससे मेरा कोई कल्याण नहीं है, मेरा कल्याण तो परमात्मा से जुड़ने में। और ये तभी ज्ञान हो पाता है जब मनुष्य अपने एकांत को सकारात्मक रूप से उस पर चिंतन करता है। एकांत का अभिप्राय देखिए आप एकाग्र स्थिति से भी ले सकते हो। एकाग्र का मतलब क्या होता है कि किसी एक विषय को आगे रखना, वो विषय क्या है, परमात्मा, आत्मा एक ही स्थिति है। देखिए जब हम आत्मा अपने आप में भी स्थित हो जाती है, जिसको कहते हैं ना आत्म साक्षात्कार, तो फिर वो परमात्मा की समाधि ध्यान में चली जाती है। आत्मा परमात्मा देखिए एक ही जाति के हैं, अपने आप ही हम देखिए जितना समय परमात्मा के सम्मुख होते हैं उतना समय विशेष में हमें आनंद की प्राप्ति होती है। जब मोक्ष की स्थिति का भी क्या अर्थ है कि जब मनुष्य का इस भौतिक जगत में आना जाना समाप्त हो जाता है, तो फिर वो लंबे काल के लिए वो आत्मा आनंदमय स्थिति में विचरण करती है उस पर, क्योंकि भौतिक स्थितियों का कोई आवरण नहीं होता। वो लंबे समय तक जब वो देखिए करोड़ों अरबों वर्षों का होता है, तो जब वो समाप्त हो जाता है तो फिर वो आत्मा पुनः फिर मनुष्य योनि के जन्म में उसको एक जन्म मिलता है, फिर से ये क्रियाएं। देखिए ये सभी सूक्ष्म बातें एक साधारण मनुष्य को तभी समझ में आ पाती है जब उसका ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक लंबा अभ्यास बन चुका होता है। शास्त्रों की सूक्ष्म बातों को वो एक एकाग्रचित्त भाव से समझ जाता है और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखता है, अपने उत्तरदायित्व को समझता है, अपने जिम्मेदारियों को वो समझता है, अन्य मनुष्यों के प्रति वो सत्य प्रवचन करता है, मधुर वचन बोलता है, अपनी दिनचर्या को पूर्ण रूप से सात्विक बनाता है, न्यायपूर्वक कमाई ही करता है। यानी दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि उसका अपना मिला हुआ जीवन एक जग रूप में बन जाता है। वो अन्य मनुष्यों का भी देखिए मार्गदर्शन करता है और अपने परमात्मा को पाने के लिए जो जिस मार्ग पे वो चल रहा होता है उस पर वो दृढ़ बना रहता है। देखिए भौतिक जगत है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां तो आती जाती रहती है, उनको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि जैसे आपको हमें देखिए कर्म करने की स्वतंत्रता है, ऐसे ही अन्य मनुष्यों को भी देखिए कर्म करने की स्वतंत्रता है। यदि वो पाप कर्म करते हैं तो परमात्मा उसको पाप कर्म करने से एक रोकने का प्रयास तो करते हैं। देखिए गीता में आपने देखा ना, महाभारत में क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दुर्योधन को कितना समझाया कि वो पाप कर्म से बचे। जब वो राज्य देने की बात आई तो उन्होंने कहा कि आधा राज्य दे दो, 5 गांव ही दे दो, लेकिन वो अपने आप पे अहंकार वश एक कहता है कि मैंने सुई की नोक के बराबर भी देखिए एक स्थान नहीं देना बिना युद्ध के। तो ऐसी स्थितियों में देखिए जब भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं उस
समय एक अवतार रूप में, एक लीला रूप में आए हुए थे, वो नहीं समझा सके। तो फिर देखिए हम सभी भाई बहन भी अपने अपने मिले हुए जीवन में देखिए हम प्रतिदिन जो एक आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त में एक जो वीडियो तैयार करते हैं, अब जिन भाई बहनों की इच्छा इसको होती है वो उनको सुनते हैं, एक बार सुनते हैं, दो बार सुनते हैं, कोई इसको ऊपर ऊपर से एक दो मिनट ही सुनते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो सबकी देखिए अलग अलग स्थितियां होती हैं, क्योंकि आपकी हमारी जो जवाबदेही है, ये उत्तरदायित्व है, वो हमारे स्वयं के कर्मों का है। हम अन्य भाई बहनों के मार्गदर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन उनमें हम ऐसा कोई जबरदस्ती सुधार नहीं ला सकते। शास्त्रों में तो देखिए त्रिविध ताप का जिक्र आता है, यानी कि ये संसार है या सुख दुख, क्योंकि द्वैत स्थिति है। सभी भाई बहनों को देखिए अपने अपने कर्म करने की स्वतंत्रता है। यहाँ समस्याएं भी देखिए नित्य बनी रहती हैं, लेकिन उन सभी समस्याओं का समाधान भी भौतिक प्रकृति में ही पहले से ही निश्चित होता है। वो केवल हमें देखिए उस पर केवल एक शोध करना होता है, उस पर केवल हमने एक मेहनत करनी होती है। हम सभी भाई बहनों को देखिए अपने अपने मिले हुए कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाना चाहिए, संतुलित जीवन रखना चाहिए, व्यवस्थित जीवन रखना चाहिए। अपने सोने का समय एक 4, 5, 6 घंटे का एक नियमित रखना चाहिए, ताकि आपकी हमारी जो एक जागृत अवस्था है वो एक अधिक हो, आपका हमारा मिला हुआ जीवन अनुशासित हो। इन सभी बातों पर मनुष्य तभी चिंतन कर पाता है जब मनुष्य का जो एकांतवास है या एकांत में जो एक स्थिति होती है वो एक लंबे समय तक बनी रहती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य को रात को जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय विशेष है सूर्य निकलने से पूर्व, उससे पूर्व ही मनुष्य उठ जाना चाहिए। जब रात को जल्दी सोएगा तो फिर जो तमोगुण का जो एक दूषित प्रभाव है उससे भी बच जाता है, और जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त का संग होता है तो आपका हमारे जो एक सात्विक दिनचर्या बनने की संभावना बढ़ने लगती है। तब ऐसी स्थिति में आपका रजोगुण व्यवस्थित हो जाता है, हमारी विषय भोगों की कामनाएं वो सीमित होने लगती है। तो ये सारी स्थितियां तभी उत्पन्न होती है जब हम अपने आत्मा में स्थित होते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। ये तभी स्थितियां पनप पाती हैं जब आपका हमारा एकांत हमें एक प्रिय लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। और यदि हमें अपना मिला हुआ एकांत ही एक भयभीत करता है, हम संसार में रहना ही अधिक पसंद करते हैं। देखिए एकांत का मतलब ये भी नहीं है कि हमें कोई संसार से भाग जाना है, लेकिन इन सभी शब्दों पे हमें एक चिंतन करना है, सकारात्मक रूप का इस पर चिंतन करना चाहिए, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। यानी कि हम मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करें। ये जो हम दिन भर की भागदौड़ करके देखिए 2 के 4 बनाते हैं, 4 के 40, 40 के फिर 4,000, लाख, करोड़, और इसी उधेड़ बुन में ही देखिए आपका हमारा एक मिला हुआ जीवन समाप्त हो जाता है। अक्सर मनुष्य देखिए विषय भोगों की ओर कहो या स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देते हैं। आज मनुष्य देखिए ब्यूटी पार्लर में इतना अधिक जाता है, इतना धन और समय खर्च करता है। तो जब हम स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देते हैं, जब तक देखिए हम आत्मा को, परमात्मा को महत्व ही नहीं देते, तो फिर आपके हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति का जो एक अंकुरण है वो बीज ही डलता नहीं है। देखिए आज की वीडियो का नाम भले ही बहुत छोटा सा एकांत है, लेकिन ये एक छोटा सा एकांत ही आपके हमारे मिले हुए जीवन की दिशा का एक निर्धारण करता है। यानी कुल मिलाकर हम सभी भाई बहनों के जीवन में जितने अधिक अनुपात में आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है, तो वो देखिए मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। और दूसरा लाभ हमें यह होता है कि मनुष्य के मरने के बाद ये जो नीचे की तामसी जोनी है उनमें जाने से भी बच जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी बन पाती हैं जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकांत समय का एक लाभ उठाते हुए एकाग्रचित्त होते हुए आत्मा और परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको तर्क संगत लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो,
परमात्मा से जुड़ने में सहायक बन रही हो, आपके अंधविश्वास समाप्त करने में एक सहायक बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में सभी भाई बहनों का जीवन में एक सात्विक स्थितियां बने, समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी चर्चा विशेष से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति आपका कोई सुझाव हो, या मेरे कहे गए शब्दों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आप कोई मतभेद रखते हो, किसी प्रकार की आपकी कोई आपत्ति हो, तो इन सभी बातों को भी आप नीचे देके कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।